बिल्कुल नागा संत आपको कुंभ के अलावा कहीं और दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कुंभ समाप्त होने के बाद में वो अपने अपने जो है कुटिया में, कंदराओं में, गुफाओं में, जो मैं जब अखाड़े में आया बहुत छोटा था, बालपन से बंधन मंत्रों से जो है लिंग बांध दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है संस्कार वगैरह होते हैं, फिर जड़ी बूटियां खिलाई जाती है उनको, क्योंकि दो नाव में पैर रख करके जो है सवार नहीं किया जा सकता, या तो किसी का हो जाओ या किसी को बना लो। प्रयागराज महाकुंभ त्याग और साधना की स्थली है, तप और तपस्या की स्थली है, और इसीलिए यहाँ पर यहाँ की रेती में पूज्य संत महाराज जी तपते हुए साधना करते हुए दिखाई देते हैं। पूज्य नागा संत महाराज जी यहाँ तप रहे हैं, साधना में लीन है। धूना जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और धूने की जो भस्म है वो आपके शरीर का आभूषण है, आपका अलंकार है, आपका श्रृंगार है। तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। जी महाराज जी कहाँ से हैं? ऐसा तो मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हूँ जी जी। और मेरा कर्म भूमि जो है पंजाब है, उत्तर भारत में जी। और बहुत अच्छा मतलब कुंभ का मेला लगा हुआ है, और पिछले 25 वर्ष से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ जी। और तब से मैं 2000 से ही मतलब जो है प्रयाग का कुंभ करते आ रहा हूँ। अच्छा हाँ जी जी। तो पंजाब तो वीरों की भूमि है, बड़े क्रांतिकारियों की भूमि रही है पंजाब, सरदार भगत सिंह जैसे। वो एक वहाँ पे जो है पुत्रों में जो है उनके माताओं में ऐसे वीरों को जन्म देने की सामर्थ्य है, इसलिए जो है वहाँ के भूमि जो है वीरों से भरी हुई है, और आज भी वीरों से भरी हुई है। किसी भी चीज मामले में कोई मतलब कमी नहीं, चाहे साहस से हो, चाहे उत्साह से हो, चाहे वैभव से हो, चाहे खान पान से हो, हर प्रकार से पंजाब अभी भी भरी परिपूर्ण है, वीरों की भूमि है। और हरियाणा कुरुक्षेत्र वहीं पास में ही है, तो उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो सभी क्षेत्र जो है वीरों से भरी हुई है, और विशेष करके पंजाब हरियाणा जो है वीरों से भरी हुई है। और देश के लिए जैसे आपने बताया भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, ये सब जो है हाँ जी महान क्रांतिकारी हुए। हम हमारे देश के आज़ादी के लिए, हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत से कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियों के साथ साथ उन्होंने अपना जीवन का बलिदान भी दिया। क्रांतिकारियों का जीवन और आपका जीवन कुछ एक ही तरह का होता, दोनों देश धर्म के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। नागा की फौज भी एकदम तैयार रहती है जी। वो लौकिक सामाजिक कार्य के लिए जो है उन्होंने अपना जीवन को देश के प्रति समर्पित किए हैं, और हम आध्यात्म के प्रति जो है समर्पित करके हम अपने देश के प्रति समर्पित है। कैसे निकले, किस उम्र में निकल गए नागा? मन में क्या भाव आया कि नहीं अब ऐसे जीवन नागा की तरफ, संन्यास की तरफ चलना है? मैं जब अखाड़े में आया बहुत छोटा था, बालपन से जी। और यहाँ पे आने के बाद गुरुजी ने संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला करवाए, फिर वहाँ से हमारे अध्ययन हुआ। उसके बाद में फिर हम अपना मतलब स्वाध्याय, भागवत, रामायण ये सब अपना अध्ययन करते रहे। फिर धीरे धीरे चल के जो है मेरे को यहाँ पे जो है महाराज श्री जी ने मेरे को जानकारी पूछा कि आप क्या मतलब आप घर जाना चाहते हो या मतलब यहाँ अखाड़े में रहना चाहते हैं, और हम इस रूप में जो है वो करके फिर उन्होंने हमारे संस्कार वगैरह करवाए आचार्य गुरुजी माध्यम से। और श्री गुरुजी के बड़े कृपा है जो हम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जो है जो जुड़े हुए हैं और धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये बालपन का जीवन बड़ा सुकुमार होता है, तो कैसे ये सब कठिन साधना के पथ पर बढ़े, कैसे शरीर आपका वज्र हो गया? बालपन में तो हर कोई नटखट होता ही है जी। क्योंकि बाल अवस्था एक ऐसा अवस्था होता है, ना अपना बोध होता है, ना दूसरों की जिज्ञासा का कोई उपबोध होता है। जी। तो इसलिए बालपन में उसको मतलब कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने मस्त में मस्त रहता है। तो बालपन का तो जो है
एक हंसी खुशी से, कैसा भी माहौल हो हंसी खुशी से निकल जाता है। हाँ जी। कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता है, जितने धीरे धीरे जिम्मेदारियां मिलती है, वैसे वैसे व्यक्ति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो बस ऐसा ही है कि हर कार्यों में जो है अपना अपना जो है जिम्मेदारी है, सब अपने अपने तरीके से निभाते हैं। और यही हमें गुरु महाराज का आदेश हुआ, तो हमने भी मतलब अपना चलो कोई बात नहीं। तो कोई भी जाए, कैसे भी जाए और नागा बन जाएगा या कोई प्रक्रिया होती है? नहीं, बिल्कुल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जो है लिंग बंधन मंत्रों से जो है लिंग बांध दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है संस्कार वगैरह होते हैं, फिर जड़ी बूटियां खिलाए जाते हैं उनको। तो अनेक प्रकार की विधियाएं होती हैं। प्रक्रिया क्या होती है, कैसी होती है? ये तो गुरुओं को पता है। अच्छा, हाँ, वो क्यों खिलाते हैं महाराज जी? वो जो है ऐसा है कि कोई मतलब इस तरफ आ गया है, क्योंकि दो नाव में पैर रख करके जो है सवार नहीं किया जा सकता। या तो किसी का हो जाओ या किसी को बना लो। हाँ, संसार में दो नाव पर पैर रख करके जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मझधार में ही डूबा है। इसलिए उस पार चले जाओ या इस पार आ जाओ। हाँ? तो जड़ी बूटियों का सेवन आपको भी करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा शुरू। अच्छा, कै साल की, कै वर्ष की तपस्या रहती है, साधना रहती है? ये तो जो है हम ऐसे 25 से मतलब करते आ रहे हैं, पर समाज में जब मतलब कई बार विकृतियां उत्पन्न होता है लोगों में, जो है अब शब्द भी मतलब कहने को सुनने पड़ते हैं, तो इसलिए अपने हल्का सा मतलब गमछा कभी कभी लपेट लिए। बाकी जय सिया राम जी। हाँ जी। ऐसे ही रहना, साधना करना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। बहुत रहस्य है कि पर्वतों पहाड़ों में गिरकंदराओं में वर्षों साधना करते हैं और फिर महाकुंभ में 12 वर्ष बाद निकल आते हैं। बिल्कुल 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 जी। हाँ? तमाम ऐसे कहते हैं पत्थर, पर्वत, पहाड़, वो भी नागा संत की तरह हैं। बिल्कुल, नागा संत आपको कुंभ के अलावा कहीं और दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कुंभ समाप्त होने के बाद में वो अपने अपने जो है कुटिया में, कंदराओं में, गुफाओं में, जो जहाँ पे जैसे कुटिया बना रखा है, वो एकांतवास करना ही चाहता है ज्यादा। जी हाँ जी, वो देश और समाज से ज्यादा वो मतलब नहीं रखता है। जी। लेकिन धर्म के प्रति जब भी बात आई तो वो निकल पड़ते हैं। नागा संत जो है धर्म के प्रति किसी भी प्रकार के हो आवश्यकता हो, तो नागा संत तुरंत तत्पर रहता है, हर समय 24 घंटा। जी। तो साधना और तपस्या के दौरान क्या गुरुजी बताते हैं कि तुम्हें देश और धर्म के लिए तैयार रहना है? उसका पूरा प्रशिक्षण अखाड़ा कराता है। जी। उसका जो भी जैसा भी प्रशिक्षण है, क्योंकि अखाड़ा देखो, ये जो अखाड़ा है ये सन्यासियों के 10 नाम नागा सन्यासियों की अखाड़ा है। जी। और यहाँ पर जो व्यक्ति आता है उसको शुरू से एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम के अंतर्गत कसौटी पर कसते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। जी, एक मिलिट्री की तरह बिल्कुल 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 आपका प्रशिक्षण है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो ऐसा बताते हैं कि लिंग में इतनी शक्तियाँ होती हैं, ट्रक, गाड़ी, मोटर, कुछ भी चीज दे। देखो, ये अपनी अपनी सब जो है कलाएं होती है, क्योंकि हर साधना जो है हर व्यक्ति नहीं कर सकता। और दूसरी बात जो है, हर साधनाओं की अपना अपना जो है अलग अलग तरीके हैं। क्या? तो कोई ज्ञान साधना के माध्यम से जो है ज्ञान को अपनाता है, कोई जो है तंत्र साधना के माध्यम से तंत्र को अपनाता है, और कोई मंत्र साधना के माध्यम से मंत्र को अपनाता है। ये सब मतलब साधनाएं अलग अलग है। ठीक है, हर साधनाओं की सीढ़ियां भी अलग अलग है, और हर साधनाओं की क्रिया प्रक्रियाएं भी अलग अलग है। हाँ जी। पूज्य महाराज जी ने ये बताया, साधना के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं प्रक्रियाएं वो अलग अलग हैं, और उसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पूज्य संत नागा सन्यासी महाराज जी का वो इतिहास है जहाँ पर देश और धर्म के लिए इन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने में, बलिदान करने में कभी पीछे नहीं रहे। सच मायने में कहा जाए तो ये एक क्रांतिकारी हैं, सही मायने में ये कहा जाए तो सच्चे राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने देश और धर्म के लिए हमेशा अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखिए ना, सहजता देखिए, थोड़ा सा इसी धुने में
चाय की पत्ती दूध डाली और थोड़ा बहुत ज़रूरत लगी तो इसी में प्रसाद ग्रहण कर लिया, थोड़ा बहुत इसी पर प्रसाद बना लिया, या फिर थोड़ा बहुत आलू भून कर प्रसाद ग्रहण कर लिया। यानी कितना सरल, कितना सहज, कितना साधारण जीवन होता है, और ये कितने असाधारण होते हैं, असीम शक्ति से भरे होते हैं, असीम ताकत से भरे होते हैं। पर्वत और पहाड़ों जैसी इनमें शक्ति होती है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे पूज्य संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।